लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके का प्रोटेस्ट क्या सही है या गलत? एक स्टूडेंट क्या सोचता है? हाँ, स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट जो था वो लीगली करा गया है, कुछ ऐसा वॉयलेशन वगैरह नहीं हुआ है। तो ये प्रोटेस्ट सही है और उनकी डिमांड भी सही है, कुछ ऐसा है नहीं कि काफ़ी गलत डिमांड की हो। तो इस समय जैसे नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, बहुत बार पेपर लीक हो रहा है, तो क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। सिर्फ नीट की बात करें तो लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है, और सिर्फ नीट के साथ नहीं, एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम लीक हुआ है, उसके लिए भी काफ़ी कुछ हो रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के थ्रू ही हो रहा है। इतनी गलतियाँ हो रही हैं, जबकि एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब चीज़ों को इंश्योर करना। मतलब सारी सरकारों में के कार्यकाल में पेपर लीक हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी कि अगली सरकार जो आएगी वो भी अपने कार्यकाल में पेपर लीक करेगी। नहीं, मेरा कहना है वो मतलब नहीं, मैं सरकार से ही बोल रहा हूँ कि मतलब उन्होंने जो करा है वो भी आप करेंगे। तो आप एक बात बताइए, अगर स्टूडेंट उनको बोले कि आप सिस्टम को सुधारें, हाँ सिस्टम सुधरना चाहिए, वो आपने सही बोला, बट इनके कार्यकाल में हमने देख लिया ना कि क्या हो रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2-3 बार हो चुका है, कंटिन्यूअस होता जा रहा है, वो भी सेम चीज़ को। एसएससी का देख लो, एडिक्विटी का, अभी इन्होंने लास्ट टाइम क्या करा, एडिक्विटी को दे दिया एसएससी का पेपर और बोला कि अब से नहीं करेंगे, बट दोबारा से इन्होंने एडिक्विटी को दे दिया। सेम चीज़ जो आ रही है वो 12th के सीबीएसई में आ रही है। सीबीएसई जो बोर्ड इतना जाना माना बोर्ड है, उसमें आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। बच्चों की आंसर कॉपी ही चेंज हो गई है पूरी, कोई वहाँ पे लीगल अथॉरिटी नहीं थी जब आंसर की चेक हो रही थी। तो इतना कुछ तो फेस नहीं करा आई थिंक, और अगर करा भी है तो वो काफ़ी हाइड रहा है हमसे। बट आज जो है टेक्नोलॉजिकल ज़माना आ गया, सब कुछ एआई है हमारे पास, काफ़ी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमको पता लग जाता है। तो उनको भी समझना चाहिए, जब इतनी एडवांसमेंट है हमारे पास, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये सब हो रहा है, तो ये तो फिर देखने वाली बात है ना, सिस्टम में ही कोई वो है लूप होल। बिल्कुल बिल्कुल, एक स्टूडेंट अगर कह रहा है तो ये बात सही है। सिस्टम जिस हिसाब से दिल्ली में बहुत सारे प्रोटेस्ट को लेके एक गवाह बना हुआ है। हम अपने 2 फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं, जानते हैं कि आखिर में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। तो निशान जी, अभी फिलहाल में जिस तरीके से देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, जी जी सर, एजुकेशन सिस्टम को लेके बोला जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को लेके बराबर प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट सही है, कॉकरोच जनता पार्टी का एजुकेशन सिस्टम और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके? जैसे कि अभी की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं। नीट का पेपर लीक हो चुका है, CUET के पेपर ले चुका है, और लेखपाल का भी पेपर लीक हुआ है, और SSC GT का भी हुआ है। ऐसी कंडीशन एज अ टाइम हमें को ऐसा लगता है कि हमारी कंडीशन है पढ़ाई एजुकेशन की थोड़ी सही नहीं लग रही। तो हमको एक ऐसा मंत्री चाहिए जो इन पेपरों को रोक सके। मतलब ये कंडीशन चल रही है, ऐसी कंडीशन ना हो। तो हम सबका जैन सी का हमारा ये कहना है। इस वक्त हम ओल्ड राजेंद्र नगर में खड़े हैं और मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स खड़े हैं। तो जानते हैं एजुकेशन सिस्टम पर इस समय जिस हिसाब से दिल्ली का माहौल चल रहा है या देश भर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस पर क्या बात रखते हैं। फ्रेंड हेलो, आप यही ओल्ड राजेंद्र नगर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मैं तो अभी कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ? नाम संतोष कुमार गुप्ता है। तो संतोष भाई जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को लेके दिल्ली में पहला हमने प्रोटेस्ट यहाँ पे देखा जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, और भी सारे स्टेट्स में हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके के प्रोटेस्ट सही हैं या फिर सरकार को एजुकेशन सिस्टम सुधारने का एक मौका देना चाहिए? देखिए, अगर जो लिटरेट पर्सन है, अगर कोई स्टेप ले रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर मेरे अगेंस्ट अगर स्टेप ले रहे हैं इसके पीछे कुछ तो कारण है। क्योंकि जितने कॉकरोच पार्टी वाले सब लिटरेट पर्सन है, ऐसा नहीं है कि कोई सब अन्य उसमें सब पढ़े लिखे इंसान है। ऐसा नहीं है कि कोई नई अनपढ़ आदमी है। जो वो पढ़ लिख के अगर स्टेप ले रहे इसका मतलब कुछ तो गलत हुआ है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो गलत हो रहा है सरकार को उसको सुधार करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट की लाइफ बिगड़े। जैसे अगर हम लोग यहाँ आए 3-4 साल मेहनत की, अपना हर चीज़ को, अपना लाइफ, पैसा, हर चीज़ बर्बाद किए। बर्बाद नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ पैसा लगाते हैं कि हमारा फ्यूचर बेटर हो, लेकिन जब पेपर का टाइम आता है, जब पेपर ही लीक हो जाए तो हमारा फ्यूचर तो फिर ख़राब ही हो जाएगा। फिर तो हमारा फ्यूचर का कुछ बनना ही नहीं रहा है, हम लोग सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इससे मैं ये कहना चाहूँ कि गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे कि पेपर लीक ना हो पाए और पेपर अच्छा हो, जिससे हमारा भी फ्यूचर बना रहे, और हमारा फ्यूचर ही हमारा देश का फ्यूचर है। अगर हम सही रहेंगे, अगर हम सही सोचेंगे तो हमारा देश आगे से बढ़ेगा, वरना फिर देश पीछे ही जाते रहेगा। मैं यही बोलना चाहूँगा। बिल्कुल आप बहुत बढ़िया बोले और बहुत बेबाक ढंग से बहुत अपनी बात रखे। लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी हो, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दें।
पूरा सिस्टम को बदलने के लिए हमें पहले सिस्टम को मेंटेन करना पड़े कि दिक्कत कहाँ है, पहले पहचानना पड़ेगा प्रॉब्लम है कहाँ। अगर आप कोई भी चीज़ का सोल्यूशन तभी कर सकते हैं जब आपको पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आप प्रॉब्लम ही पता नहीं चल रहा है कहाँ है, तो कोई चीज़, अगर हम कई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेकअप करते हैं, तो हमारे वो बीमारी को ढूंढते हैं। जब वो ढूंढते हैं तो उसी चीज़ का दवा देते हैं जिससे ठीक हो जाए। अगर वो नॉर्मली बिना देखे दवा दे दें तो कहाँ काम करना नहीं करना है तो फिर उनको पता ही नहीं चलेगा। तो इससे फिर हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो अगर हमको शरीर को स्वस्थ करना तो पहले बीमारी को जड़ को पकड़ना पड़ेगा। बीमारी का जड़ पकड़े वहाँ अगर दवा देंगे तो फिर वो सही ऑटोमेटिक ठीक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जड़ से चीज़ों को ख़त्म करनी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, नीट पेपर लीक हुआ जैसा हम सब जानते हैं, तो उसी पीछे में जो प्रोटेस्ट चल रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का अदर स्टेट्स में भी चल रहा है, तो उसी के इस्तीफे की बात की जा रही। मैं उतना करंट अफेयर से मैं भी रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ को सुधारना है तो उसको जड़ के पास जाइए, जड़ से उसको ठीक करेंगे तो ही ठीक हो पाएगा। वरना अगर एक दो आदमी को आप सोचेंगे कि हटा के पूरा अच्छी तरह से ठीक हो पाए तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। बाकी बात गवर्नमेंट देख रही है कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, ये जो हमारे फ्रेंड है, हमारे भाई, इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है। और राजेंद्र नगर में आप क्या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी यूपीएससी कोचिंग करने के लिए आया हूँ। मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, आप झारखंड के हैं? हाँ, मैं यहाँ कोचिंग करने के लिए आया हूँ। मतलब मैंने अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। जो कोचिंग ज्वाइन करनी है वो मैं इंक्वायरी के लिए आया था। बट आपने जब ऐसा पूछा तो मुझे सही लगा, मैंने आपको बता दिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बोला, बहुत बेबाक ढंग से बोला, ये बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू, आप मुझे समय दिए थोड़ा। इस वक्त दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम है, देखो ऐसा है, अभी तो सिस्टम में हम क्या कह सकते हैं, जैसे अभी इस्तीफा मांग रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी और जैन-ज़ी हमारे मांग रहे हैं। अभी मतलब ट्राई करके देखते हैं, दूसरे आते हैं तो उनको ट्राई करके देंगे। ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई तो करना है। अभी कंडीशन सही नहीं है, क्या पता आगे कंडीशन सही हो। मैं वो है आगे वाला हमारे फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर जो है, बस उसको एजुकेशन सिस्टम बढ़िया मिले, ये गलत है। हमें एक मुद्दा चाहिए वो एजुकेशन का, सिर्फ हमें वही करना चाहिए। जो उसकी आड़ में गलत काम कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये जैन-ज़ी का मूवमेंट है, आंदोलन है एक जैन-ज़ी का, तो एजुकेशन के लिए है। तो मेरा मानना ये है कि एजुकेशन पर ही बात रुके, क्योंकि एजुकेशन का ये मुद्दा है। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आपने बिल्कुल सही बोल दिया कि जो हमारा मोटिव है, मेन प्रोटेस्ट का पर्पस है, हमको उससे जो है क्या बोलते हैं, हटना नहीं चाहिए। हाँ, हटना नहीं चाहिए। हमको उसी पर जो है रिलाई करना चाहिए, उसी पर फोकस करना चाहिए। जो कि हाँ, ये हो सकता है कि उनकी मेंटेलिटी हो कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है इसके थ्रू जो है लोग और ज़्यादा हमारे साथ देंगे। अच्छा। ये चीज़ तो काफ़ी मतलब नेगेटिव वे में जा रही है। बट हाँ, प्रोटेस्ट करना सही है, बट अगर उसको एक पर्टिकुलर चीज़ पर ही फोकस करके, जिसके लिए आपने शुरुआत करी है इसकी, उसी पर किया जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आपका शुभ नाम क्या हो? अंशुल। अंशुल, कहाँ? यही दिल्ली के ही? हाँ जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है।